हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड में पूछे गए हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी 2022 में हिंदी का जो पेपर हुआ है आज के दिन क्लास 12th का वो पेपर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका पूछा गया है, तो इसकी संपादित पत्रिका कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की रचना इनमें से कौन सी है? तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और करभूम किस विधा की रचना है? तो उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचक। तो उपन्यास इसका है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित इसमें पूछा है पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती इनकी संपादित पत्रिका है। इनकी संपादित पत्रिका कौन सी? सरस्वती। आगे पद्मावत का रचना काल कौन सा है? तो पद्मावत का रचना काल जो है भक्ति काल का है। आगे है सरोज स्मृति के रचयिता कौन से हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा छायादेव का नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है वीर रस की रचना कौन सी है? तो वीर रस की रचना बिहारी लाल की है। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर तार सप्तक के लेखक, तो इसमें कौन से हैं? तो अज्ञे इसके तार सप्तक के लेखक जो हैं वो अज्ञे हैं। आगे फिर आपका गद्यांश है। फिर इसमें पूछा गया है अगला यहाँ पर कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करना है। इसमें क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तो इनके आपको बताना है। फिर इस तरीके अगला जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, और इनमें से किसी एक का लिखना था आपको। एक कवि का यहाँ पर जीवन परिचय इसी तरीके यहाँ पर करना है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और महादेवी वर्मा, इनमें से किसी एक का करना था। पंचलाइट या बहादुर कहानी में से किसी एक का आपको यहाँ पर कथावस्तु करना है, और या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये तो मुक्ति, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना था। एक तो मुक्ति यज्ञ है, दूसरा यहाँ पर है सत्य की जीत, और रश्मिरथी, या फिर कर्ण का चरित्र जो कर्ण का चरित्र महान है रश्मिरथी, इसका यहाँ पर आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है आलोक वृत्तखंड के गांधी जी का चरित्र चित्रण करना था। इसका अगला क्वेश्चन जो है श्रवण कुमार के बारे में लिखना था। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था, इस वाले 7 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। फिर उसके बाद ये संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना था आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें से किसी एक का हिंदी अनुवाद करना है। ये 2 आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए होंगे, हिंदी अनुवाद इनमें से किसी एक का करना है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग लिखिए। मुहावरे हैं, इनका लिखना था वाक्यों का प्रयोग। तो यहाँ पर एक करना था, 4 में से एक का अर्थ लिखकर मुहावरे का प्रयोग करना था। आँख का तारा होना, नाक में नकेल डालना, इनमें से किसी एक का करना था। फिर साक्षर का संधि विच्छेद, इस तरीके आपको क्वेश्चन यहाँ पर नरेंद्र का संधि विच्छेद, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस तरीके अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प यहाँ पर करना है। तो इसमें आत्मने का विभक्ति और वचन लिखना है, तो इसका विभक्ति वचन क्या होगा? नामना का विभक्ति और वचन लिखना है इसी तरीके। अब श्रवण और श्रमण में से इनमें से इनका हिंदी अर्थ लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंश और अंश, इनका हिंदी अर्थ लिखना था। और फिर अगला क्वेश्चन है शब्दों में से किसी एक के 2 सही अर्थ लिखना है। चंबर, चपला, इनमें से किसी एक का करना है, चाहे अंबर का लिखो, चाहे चपला का लिखो, या फिर जड़ का लिखो। अनुकरण करने योग्य को क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। इस तरीके वन में रहने वालों को वनवासी, इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। तो महादेवी वर्मा विद्वान कवियत्री थी,
अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो इसमें अध्यापक पढ़ा रहा है, रही नहीं होगा वहाँ पे। तुम मेरे से मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। इनमें से किसी एक का यानी दो को आपको सही करके लिखना था। श्रृंगार रस या शांत रस का इसमें आपको इसकी परिभाषा लिखनी थी, उदाहरण लिखना था। अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार पूछे गए थे, इनमें से इनकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है। दोहा या छंद सोरठा में से किसी एक का जो उदाहरण और परिभाषा लिखनी थी। फिर इसके बाद आपका जो एक यहाँ पर पूछा गया था, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना था। तो यहाँ पर एक पत्र लिखना है, या फिर अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया था कि आपको निबंध लिखना था। ये निबंध बाढ़ की समस्या पर निबंध, या स्वच्छता मिशन पर निबंध, आरक्षण स्वच्छ व्यवस्था पर निबंध, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। इनमें से आपको एक क्वेश्चन पर निबंध यहाँ पर लिखना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा पेपर टफ नहीं था, पेपर का लेवल ठीक ही था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।